गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सत्येंद्र कुमार विजन क्लासेज इकमा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं त्रिकोणमिति का पार्ट 4 वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें एक्सरसाइज 8.1 का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। तो हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। पिछले क्लास में हम लोग इसके नीचे पढ़ चुके हैं। तो आज क्वेश्चन नंबर 26 का एक में देखो क्या है कि यदि 3 cot a = 4 तो जांच करें कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a = cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है या नहीं। ये जांच करके हम लोगों को देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का एक सॉल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ क्या है, गिवन दैट हमारा दिया हुआ है कि 3 cot a = 4। 3 cot a = 4। तो इसे हम लिख सकते हैं कि इसलिए cot a बराबर हो जाएगा 4/3। 4/3। अब cot a का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो b/p, यानी कि b मतलब हो गया बेस आधार बटा लंब। तो अब इसमें हो गया कि b बराबर 4 और p बराबर 3। अब देखते हैं कि इसमें b और p दिया हुआ है, तो हमें निकालना क्या चाहिए, तो h यानी कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या होता है फॉर्मूला, तो कर्ण बराबर फॉर्मूला होता है कि √p² यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर यानी b²। अब देखते हैं कि p कितना है, तो 3 है। तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 और 9 कितना होता है, तो 25। अब 25 कितना का वर्ग है, तो 5 का। तो ये इस प्रकार से हमारा कर्ण कितना निकल गया, 5। अब हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि यानी कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। तो आप देखते हैं इसमें Now from LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं। तो LHS में क्या है कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a ये दिया हुआ। तो अब इसमें क्या हो जाएगा कि 1 + tan a का त्रिकोणमितीय अनुपात, तो p/b और होल स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। और इसका हो जाएगा 1 यहाँ 1 माइनस है, तो यहाँ भी 1 माइनस हो जाएगा। और ये 1 + tan स्क्वायर b यानी p/b का होल स्क्वायर। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि 1 - p/b, तो p कितना है हमारा, तो p 3 है यानी 3, और b कितना है, तो 4 है, 4। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा 3/4। आप देखते हैं इसमें आपका होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 - इसमें भी 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। अब इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, यानी कि 1 - 3 × 9 और बटा 16। और इसी तरह से इधर भी हो जाएगा 1 + 9/16। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये ऊपर वाला का एलसीएम 16 हो जाएगा, 16 - ये 9 हो जाएगा, और नीचे भी हो जाएगा एलसीएम 16 और 16 + 9 हो जाएगा, यानी 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा। अब 16 में से 9 जाएगा तो 7, और 16 9 25, यानी कि 7/25 आ गया। अब दूसरा तरफ चलते हैं फ्रॉम RHS। अब फ्रॉम RHS यानी राइट हैंड साइड से चलते हैं। तो उधर क्या है कि cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a। अब ये cos स्क्वायर a - sin स्क्वायर a है, तो इसमें भी हो जाएगा ये b/h का स्क्वायर माइनस p/h का स्क्वायर, क्योंकि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात cos a का b/h होता है और माइनस sin a का त्रिकोणमितीय अनुपात p/h होता है। तो ये दोनों का स्क्वायर करेंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं कि ये b का मान कितना दिया हुआ है, तो b का मान 4 है, तो ये हो जाएगा 4/4
एच का निकाल गया है 5, यानी कि 4/5 का स्क्वायर माइनस फिर पी बटा एच, तो पी कितना है तो 3/5 का स्क्वायर, ये आ गया। अब ये हो जाएगा स्क्वायरिंग करेंगे तो 4 चौके 16 और नीचे हो जाएगा 5 पचे 25। फिर इसी तरह से माइनस 3/3 का 9 और 5 पचे 25, यानी कि इस प्रकार से इसको एलसीएम निकालेंगे तो 25 हो जाएगा और ये 16 माइनस 9 यानी कि 7/25। अब ये देखते हैं इस प्रकार से क्या आया कि हमारा LHS इक्वल टू RHS बराबर हो गया, यानी कि यहाँ पे 7/25 हमारा RHS में भी आया और LHS में भी आया 7/25। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये दोनों बराबर है, यानी कि हम कह सकते हैं हाँ, इसका आंसर हो जाएगा हाँ, ये सही है, यानी कि दोनों आपस में बराबर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में दूसरा का सोल्व करेंगे। तो दूसरा में क्या कर रहा है कि समकोण त्रिभुज ABC में, तो हम एक क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो समकोण त्रिभुज बनाए। अब ये समकोण त्रिभुज जिसमें कह रहा है कोण B जो है 90 डिग्री का है, ये कोण B है, तो ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा C। अब इसमें क्या कर रहा है कि यदि tan A, तो ऐसा करते हैं सुविधा के लिए हम इसको C ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं। tan A इक्वल टू 1, यानी कि इसको थीटा माना गया, तो tan A इक्वल टू 1 यहाँ पे दिया हुआ है क्या कि tan A इक्वल टू 1 बटा में कुछ नहीं तो एक जरूर है, तो ये हो जाएगा tan A का त्रिकोणमितीय अनुपात P बटा B, यानी P भी 1 और B भी 1, ये थीटा के सामने वाला लंब हो गया, तो 1 1, तो हमारा निकालना क्या है, यानी P बराबर 1 और B बराबर 1, तो H बराबर निकाल लेंगे, तो H बराबर फॉर्मूला हो गया P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं यहाँ पे कि 1 का स्क्वायर 1 होता है प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी 1 का 1 कितना हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। इस प्रकार से √2 ये निकल करके आ गया, और हमें सत्यापित क्या करना है कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1 करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं फ्रॉम LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से, बायां पक्ष से। तो बायां पक्ष में क्या दिया हुआ है कि 2 sin A इंटू, देख लो 2 sin A इंटू cos A, तो इसको हल करेंगे तो ये 2, अब sin A का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो sin A का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है P बटा H, और इंटू cos A का त्रिकोणमितीय अनुपात B बटा H। तो आप देखते हैं यहाँ पे 2 गुना और P कितना है, तो P 1 है और H हमारा कितना निकल के आया तो √2, यानी कि हो जाएगा √2 गुने B भी हमारा कितना है तो 1 है और H √2। तब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा सीधी, तो ये 2 और √2 गुने √2 यानी कि हो जाएगा 2, तो इक्वल टू यानी कट जाएगा तो कितना आएगा 1। इस प्रकार से यानी कि RHS के बराबर आया, ये प्रूव हो गया, साबित हो गया। तो इस प्रकार से हमारा ये बन करके तैयार हो गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में क्या है कि यदि sin स्क्वायर थीटा बराबर 3 और 0 डिग्री लेस देन थीटा लेस देन 90 डिग्री, अर्थात थीटा का मान 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है, तब 1 प्लस cos थीटा का मान निकाले। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 का सॉल्यूशन करते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या है, तो 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3, तो इससे हम sin थीटा निकालेंगे पहले मान, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा बराबर 3/4 हो जाएगा, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा बराबर कोस है तो डिवाइड में हो जाएगा, इसलिए sin थीटा अब यानी कि स्क्वायर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा, यानी कि 3/4, जो कि ये हो जाएगा √3/2, ये 4 का रूट निकल जाएगा वर्गमूल, ये हो जाएगा
√3/2। अब साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो P/H होता है, जिसमें अब P बराबर कितना हो गया, यानी √3 हो गया, और H बराबर 2 हो गया। तो देखते हैं कि इसमें B निकालना है। B, तो B बराबर फॉर्मूला होता है √H² - P²। तो H² - P², यानी कि इससे हम इससे H दिया हुआ है 2 का स्क्वायर माइनस, और P दिया हुआ है √3, यानी √3 का स्क्वायर। अब स्क्वायर से रूट क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, कट जाता है। तो ये बच गया क्या, यानी 2 का स्क्वायर 4 और -3, यानी कि 4 में से 3 गया तो 1 बच गया। अब 1 का वर्गमूल कितना होता है? 1 होता है। यानी इस प्रकार से हमारा निकल गया, और ये हो गया √, यानी B बराबर 1 निकल के आ गया। अब हमें निकालना क्या है? तो अब हमें निकालना है, यानी कि 1 + cos थीटा, 1 + cos थीटा का मान निकालना है। अब 1 + cos थीटा का मान निकालना है, तो 1 + cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? तो B/H होता है। तो B/H यानी 1 + B कितना दिया आया निकल करके? तो 1, और हमारा H कितना है? तो 2 है। तो इस प्रकार से इससे हम निकाल सकते हैं क्या, कि ये निकल करके आ जाएगा कि एलसीएम निकाल देंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 + 1 यानी कि हो जाएगा 3/2। ये हमारा 1 + cos थीटा का वैल्यू, ये आंसर निकल जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को इस मतलब वीडियो से समझ में आ रहा होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 28 का सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसमें क्या है, गिवन डेट, यानी कि दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो tan थीटा = P/Q, tan थीटा = P/Q, और हमें ये इसका मान निकालना है। तो देखते हैं, इसको हम एक सरल ढंग से चलते हैं। एक तो ऐसे निकल जाएगा, यानी कि इसका त्रिकोणमितीय अनुपात P/B, यानी कि लंब बटा आधार करके जो कर्व निकाल करके, लेकिन एक दूसरा चलते हैं दूसरे मेथड से, जिसमें क्या दिया हुआ कि P sin थीटा माइनस Q cos थीटा, ये दिया हुआ बटा P sin थीटा और प्लस Q cos थीटा, ये दिया हुआ। तो इसको मान निकालना है। तो लिखें, इसमें क्या करेंगे कि अंश तथा हर में cos थीटा से भाग देने पर, यानी कि नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में cos थीटा से भाग देंगे। तो भाग देने से देखो क्या होता है, तो भाग देंगे तो ये हो जाएगा, यानी कि P sin थीटा बटा cos थीटा और माइनस Q cos थीटा बटा cos थीटा बटा, ये ऊपर वाला हो गया। अब नीचे में भी उसी तरह से करेंगे, P sin थीटा बटा cos थीटा प्लस Q cos थीटा बटा cos थीटा, ये हमारा है। तो अब इसमें क्या होगा, cos से cos कट जाएगा, यहाँ भी cos से cos कट जाएगा। अब इसमें क्या हो जाएगा कि ये P sin थीटा बटा cos थीटा, यानी कि tan थीटा हो जाएगा, और माइनस Q बच जाएगा यहाँ पे, यहाँ भी हो जाएगा P tan थीटा और माइनस Q हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है कि tan थीटा का मान दिया हुआ है हमारा P/Q, तो यहाँ पे मान रख देंगे, यानी P गुने P/Q माइनस Q। अब इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ भी P गुने P/Q माइनस Q। अब इसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या निकल करके आएगा, यानी P²/Q और माइनस Q। फिर नीचे भी उसी तरह से हो जाएगा P²/Q माइनस प्लस Q, नीचे में प्लस है। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा कि एलसीएम निकालेंगे तो ऊपर में Q हो जाएगा, आई हो जाएगा P² माइनस
क्यू स्क्वायर, नीचे भी उसी तरह से हो जाएगा क्यू पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो ये क्यू से क्यू कट जाएगा, सॉरी प्लस में नीचे रहेगा। इस प्रकार से आ गया ये मान पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर बटा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। ये हमारा मान निकल करके रेडी हो गया। तो ये एक सरल तरीका से हो गया, या तो फिर उस तरह से भी निकाल सकते थे, लंब आधार अवकर्ण लंब आधार दिया हुआ रहेगा और उससे हम कर्ण निकालते, कर्ण के बाद साइन थीटा का वैल्यू निकालते और मान पुट करके बनाते। देखते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि सेक थीटा इक्वल टू 13/5 तो दिखाए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा इक्वल टू 3, ये दिखाना है। देखते हैं अब इसको बना करके। तो ये 29 का सोल्व कर रहे हैं, 29 नहीं, क्वेश्चन नंबर ये 30 है। 29 का छोड़ दिए तुम लोग के लिए, ताकि बनाएगा तुम लोग भी कुछ, है ना। नेक्स्ट अब इसमें क्या है, सॉल्यूशन दिया हुआ है सेक थीटा इक्वल टू 13/5। अब सेक थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो h बटा b होता है, h बटा b। तब यहां से निकल जाएगा h दिया हुआ है कितना 13 और b दिया हुआ है कितना, तो 5। अब इससे हमको क्या निकालना है, तो इससे हम लोगों को निकालना है P यानी कि लंब। तो लंब बराबर फॉर्मूला होता है √h² माइनस b²। अब यहाँ पे मान रखेंगे, तो मान रखेंगे तो ये हो जाएगा √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, यानी कि कितना निकल के आ जाएगा 13 का स्क्वायर 169 माइनस 5×5 25, यानी कि हो जाएगा ये घट करके कितना 144, जिसका ये 12 का वर्ग है। तो ये 12 हमारा P निकल करके आ गया। अब हमें मान क्या चीज का निकालना है, तो देख लो यहाँ पे दिया हुआ साइन थीटा भी है कॉस थीटा। तो पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू क्या है, तो साइन थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो P/H होता है, यानी लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना इसमें है, तो लंब निकल के आया 12 और h दिया हुआ है 13। फिर उसी तरह से cos थीटा का भी निकाल लेंगे, तो cos थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात B/H होता है, यानी कि B कितना दिया हुआ है, तो B है जो 5 है और h कितना है 13 है। तो इस प्रकार से 9। अब जो है हम मान रख देंगे इसमें, तो मान क्या 2 sin थीटा माइनस 3, सॉरी यहाँ पे फ्रॉम LHS चलते हैं, LHS से। तो LHS से क्योंकि प्रूव करने वाला है, तो ये हो जाएगा 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटा 4 sin थीटा माइनस 9 cos थीटा। इस प्रकार से है। तो अब यहाँ पे मान रख देंगे डायरेक्ट ये 2 sin थीटा का मान कितना है, तो 12/13 है, और माइनस 3 cos थीटा का मान 5/13 है। उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा 4 गुने यानी कि 12/13 और माइनस हो जाएगा 9 cos थीटा यानी कि 9 गुने cos थीटा का 5/13। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा 12 दूना 24/13 माइनस ये हो जाएगा 5×3 15/13 और ये बटा टोटल का बटा कितना हो जाएगा, तो 1248/13 माइनस ये हो जाएगा 15 ये 9×5 45/13 हो जाएगा। अब इसका एलसीएम जब निकालेंगे हम, इधर निकालते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ऊपर वाला का एलसीएम 13 आ जाएगा, यानी कि ऊपर हो जाएगा 24 माइनस 15 और नीचे वाला हो जाएगा कितना, नीचे वाला का भी एलसीएम 13 ही आएगा और ये 48 माइनस 45 हो जाएगा।
भिन्न के घटाव करेंगे ऊपर नीचे दोनों का, तो ये आ जाएगा। अब देखते हैं कि ऊपर में क्या आ गया। तो ऊपर में आ गया 24 में से 15 घटेगा तो 9/13, और नीचे में कितना हो जाएगा, तो 48 में से 45 घटेगा तो 3 बच जाएगा, यानी 3/13। तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा हमारा 9/3, जो कि कट जाएगा ये भी 3, और ये 3 जो है RHS के बराबर है। इस प्रकार से ये हमारा प्रूव हो गया। तो हम देखते हैं कि आशा करते हैं कि आप लोग को इस वीडियो के माध्यम से समझ में आ रहा होगा। तो ये अब आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 33। यदि cot थीटा इक्वल टू 3/4, तो सिद्ध करें कि √ sec थीटा प्लस cosec थीटा बटा sec थीटा माइनस cosec थीटा इक्वल टू √7 सिद्ध करना है। तो 33 का क्वेश्चन नंबर 33 का सोल्व करते हैं। तो इसमें दिया हुआ क्या है, तो cot थीटा हमारा दिया हुआ है 3/4, ये cot थीटा बराबर 3/4 दिया हुआ है। तो इसमें cot थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या आ जाएगा, तो b/p, यानी कि आधार बटा लंब हो जाएगा, जिसमें यानी कि b बराबर कितना आ जाएगा 3 और p बराबर 4 हो जाएगा। तो इससे हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण यहाँ पे h बराबर फॉर्मूला हो जाएगा √p² प्लस b²। अब p का मान कितना है, तो p का मान 4 है और b का मान 3 है, तो यानी 3 का स्क्वायर। अब ये 4 चौके 16 प्लस 9, यानी 16 और 9 कितना हो गया, 25 हो गया, जो 25 5 का वर्गमूल है। तो अब देखते हैं 5 का वर्ग है, तो ये 5 हमारा निकल के आ गया h। अब हमें निकालना क्या चाहिए, तो देख सकते हैं sec थीटा प्लस cosec थीटा अंडर रूट में है, तो यहाँ पे लिखेंगे 9। अब सिद्ध करना है क्या चीज से, फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से √7 लाना है। तो एक काम करते हैं इसके पहले कि sec थीटा और cosec थीटा का मान निकाल लेते हैं, ताकि यही दोनों का मान भरना है ना। तो पहले sec थीटा का निकाल लेते हैं। तो sec थीटा बराबर क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात, तो h/b होता है, यानी कर्ण बटा आधार होता है। तो h हमारा कितना आया है 5 और b कितना है, तो 3 है, बटा 3 हो जाएगा। फिर इसके बाद यानी कि cosec थीटा का निकालना है, तो cosec थीटा का भी निकाल लेते हैं। तो cosec थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात h/p होता है। तो h हमारा 5 दिया हुआ है और p हमारा कितना दिया हुआ है, तो 4 है, तो इससे निकल गया 5/4। अब इससे क्या होगा कि हम लोगों को एक चीज आसानी होगा कि डायरेक्ट मान रख देंगे, है ना। तो अब देखते हैं फ्रॉम LHS लेफ्ट हैंड साइड से, तो √LHS में क्या है, sec थीटा प्लस cosec थीटा, है ना, ये देख लो यहाँ पे सवाल है, बटा फिर sec थीटा और माइनस cosec थीटा है, इसी को बराबर √7 लाना है। तो हमने LHS लिया, इसलिए LHS को ही लिखेंगे। अब ये sec थीटा का मान दिया हुआ है ऊपर में, यहाँ पे लाए थे कितना 5/3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/3 और प्लस cosec थीटा का मान कितना है 5/4, तो यहाँ पे 5/4 हो जाएगा। उसी तरह से नीचे भी हो जाएगा 5/3 माइनस 5/4। अब इसको आगे हल करेंगे, ये और बड़ा कर देते हैं। तो अब आगे हल करेंगे, तो देखो ऊपर वाला का एलसीएम आ जाएगा 3 चौके 12, तो ये 3 चौके 12 यानी कि 5 चौके 20 हो जाएगा, और प्लस इधर हो जाएगा 4 तिहाई 12, तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा, है ना। फिर इसके बाद नीचे वाला का भी वैसी तरह से करेंगे, तो इसका भी 12 एलसीएम होगा
और टोटल ऊपर वाला के ही जैसा होगा, लेकिन सिर्फ प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ भी 20 माइनस 15 होगा। अब इसके बाद देखते हैं आगे, तो आगे हमारा क्या आता है, तो ये देखें अब घट कर ये 20 और 15 कितना हो जाएगा 35 बटा 12, और बटा में हो जाएगा ये 20 में से 15 घट जाएगा तो 5 बटा 12। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये 12 से 12 क्या होगा कट जाएगा। अब हमारा क्या बच गया, तो 35 बटा 5 बच गया। अब ये 7 बचे 35, 7 कट गया, 7 बार में कट जाएगा, यानी बच गया क्या √7 हो गया। अर्थात इस प्रकार ये √7 कितना है, कितना बराबर है, तो RHS के बराबर है। इस प्रकार से ये क्या होगा कि प्रूव हो गया। हमारा क्वेश्चन नंबर 33 जो है प्रूव हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यदि tan थीटा इक्वल टू x/y, तब x sin थीटा प्लस y cos थीटा का मान निकालना है। तो देखो ये क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 है, बाकी हमने 2 क्वेश्चन छोड़ दिया है तुम लोग के लिए। तो देखते हैं सॉल्यूशन, इसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में क्या है कि tan थीटा, हमारा tan थीटा दिया हुआ है कितना, तो tan थीटा x/y दिया हुआ है। और तो अब यहाँ पे देखते हैं कि tan थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो क्या होता है, तो p/b होता है, यानी लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ से p हमारा x हो गया और b हमारा y हो गया। तो यहाँ से h बराबर निकल जाएगा, तो h बराबर फॉर्मूला होता है p² प्लस b²। तो यहाँ से p कितना है, तो x² प्लस y²। अब इसका मान यानी कि यहीं तक सीमित रहेगा, क्योंकि इसका वर्ग अब निकलेगा नहीं, इसलिए h बराबर इतना हो जाएगा। अब हमें साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकालना है, तो पहले निकाल लेते हैं। साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा p/h, यानी p हमारा कितना है x है और h कितना है, तो h हमारा √x² प्लस y² है ना। फिर उसी तरह से cos थीटा को भी निकाल लेते हैं ताकि मान रखने में आसानी होगा। तो cos थीटा बराबर भी होता है b/h होता है, cos थीटा बराबर b/h। तो b कितना हमारा है, तो y है, और h √x² प्लस y² है। अब यहाँ पे मान निकाल लेते हैं 9। तो 9 मान क्या निकालना है, तो x sin थीटा और प्लस y cos थीटा, x sin थीटा प्लस y cos थीटा। तो अब यहाँ पे x और sin थीटा का मान कितना है, तो x/√x² प्लस y² है। फिर इसके बाद प्लस y और cos थीटा का मान कितना है, y/√x² प्लस y² है ना। यही हमारा है। अब इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा ऊपर वाला x², यानी कि डायरेक्टली हम निकाल देते हैं ये दोनों का, ये x² हो जाएगा और ये y² हो जाएगा, तो ये प्लस में रह जाएगा। तो इसको एलसीएम निकाल देते हैं, भिन्न के जोड़ निकाल देते हैं। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, √x² प्लस y², सॉरी एक और छोटा में लिखते हैं, x हो जाएगा x² प्लस y² हो जाएगा, और ये हो जाएगा ऊपर में x² प्लस y², भिन्न के जोड़ करने पर इतना आएगा। क्योंकि इसका एलसीएम निकालेंगे तो यही आएगा, इससे भाग देंगे कट जाएगा, ऊपर वाला x² हो जाएगा। अब देखो इसको एक थोड़ा सा निकाल देते हैं, एक काम कर देते हैं आगे बढ़ा के, कि यदि हम इसको ऊपर वाले को x² प्लस y² रूट में लिख करके स्क्वायर कर देते हैं, तो इतना बराबर होगा, हाँ होगा, क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर के बराबर हो जाएगा। अब ये नीचे √ हो जाएगा x² प्लस y²। तो आप देखो ये स्क्वायर से ये वाला नीचे वाला कट जाएगा, तो बच गया क्या मान हमारा, सिर्फ बच गया तो x² प्लस y², यही हमारा वैल्यू निकल करके आया। तो 35 का इस प्रकार हम समझते हैं कि तुम लोग को समझ में आ गया होगा। यदि किसी को भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में जा करके कमेंट करके जरूर पूछना। नेक्स्ट अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40।
इसके बाद हमने 36, 37, 38, 39 ये सवाल को छोड़ दिया है तुम लोग के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 में 40, जिसको सोल्व करते हैं कि क्यू कॉस थीटा दिया हुआ है, क्या क्यू कॉस थीटा इक्वल टू क्या दिया हुआ है, तो अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तो सिद्ध करना है कि क्यू साइन थीटा इक्वल टू पी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसलिए हम यहाँ से निकाल सकते हैं कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। क्यू यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, यानी क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बटा क्यू हो जाएगा और क्यू हो जाएगा। तब यहाँ पे कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो कॉस थीटा का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वो b बटा h होता है। तब यहाँ से हमारा b बराबर निकल गया अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और h बराबर क्या निकल गया, तो सिर्फ क्यू स्क्वायर निकला, सॉरी क्यू, h बराबर क्यू। अब यहाँ से हम p को मालूम कर सकते हैं। तो p बराबर फॉर्मूला होता है अंडर रूट h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो h स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो अब यहाँ से हम p को निकाल लेते हैं। तो h हमारा क्या दिया हुआ है, तो q का स्क्वायर हो जाएगा माइनस b दिया हुआ है इतना अंडर रूट क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यही ना दिया हुआ है, और इसका होल स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये स्क्वायर में b का मान इतना सिर्फ है, तो b का आई स्क्वायर इसका हो जाएगा। तो अब यहाँ पे स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, रूट जो है कट जाएगा, तो बच गया क्या, तो अंडर रूट क्यू स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा क्यू स्क्वायर और यहाँ पे प्लस पी स्क्वायर, यही बच गया। तो क्यू से क्यू कैंसिल, बच गया अब हमारा क्या, तो ये बच गया पी स्क्वायर। अब पी स्क्वायर यानी कि पी इसका पी का मान सिर्फ क्या निकला, तो पी ही निकला। अब हमें मान निकालना है क्या, सॉरी सिद्ध करना है क्यू साइन थीटा इक्वल टू पी। तो यहाँ पे साइन थीटा यहाँ पे चलेंगे फ्रॉम LHS से चलेंगे, तो LHS में क्या है, क्यू साइन थीटा, क्यू साइन थीटा। तो अब क्यू और गुने साइन थीटा का मान त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, तो p बटा h होता है। तो q इंटू पी का मान कितना, लंब p का मान p ही है और h का मान कितना है, तो h का मान जो है q है, तो ये q हो जाएगा, q से q कट जाएगा, बच गया क्या p, जो p कितना RHS के बराबर है। तो p जो है RHS के बराबर है। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। तो नेक्स्ट अब आगे चलते हैं, आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। अगर नेक्स्ट वीडियो में अब आगे हम आएंगे, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।